हे हेलो एवरीवन, 20 साल ईयर तो गाइस हम एक्सप्लेन करेंगे थ्रोन ऑफ सील एपिसोड 142 के नॉवल को। तो गाइस अगर आपने हमारे किसी भी नॉवल की एक्सप्लेनेशन को मिस कर दिया तो एक बार चैनल के प्लेलिस्ट को चेकआउट जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें हाउचेन को दिखाया जाता है जो सेकंड डेमन गॉड मून डेमन गॉड की प्रिंसेस लैंग जियाओ से मिलने उनके महल में पहुंच चुका था और उसकी जो दो दासियां होती है वो हाउचेन को लेकर प्रिंसेस लैंग जियाओ के पास जाती है। जो प्रिंसेस लैंग जियाओ होती है वो जैसे ही हाउचेन कमरे में पहुंचता है अपनी दोनों दासियों से कहती हैं कि यहाँ से सारे लोग चले जाओ और एक भी लोग इस कमरे में नहीं रहेंगी। और वह हाउचेन को देखकर मुस्कुराते हुए अपने बालों को सहलाते हुए बोलती है, हाउचेन तुम कैसे हो? मुझे विश्वास नहीं था कि आपका मिशन इतना जल्दी कंप्लीट हो जाएगा और आप बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। तो हाउचेन कहता रहे ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा वो मिशन कंप्लीट नहीं हुआ है, उसमें काफ़ी ज़्यादा खतरा था, इसीलिए मेरी टीम और हमने डिसाइड किया है कि अब हम लोग होली सिटी वापस जाएंगे। तो क्या आप हमारे लिए फिर से कोई व्यवस्था कर सकती हैं जिससे हम फिर से टेम्पल ऑफ अलायंस जा सके? तो जिसे सुनकर तो प्रिंसेस लैंग जियाओ बोलती है, क्या आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आप जरूर आपका मिशन कंप्लीट हो गया होगा, आप मुझे दुश्मन समझते हैं क्या? हम आपके दोस्त हैं। जिसे सुनकर हाउचेन कहता है, क्या तुम मेरी दोस्त हो? एक डीमन और एक इंसान कभी दोस्त नहीं हो सकते, दोनों में इतना ज़्यादा कड़ा मुकाबला है और दोनों ही जानी दुश्मन होते हैं। जिसे सुनकर प्रिंसेस लैंग जियाओ हंसते हुए बोलती है, आप बहुत ही ज़्यादा सोचते हैं, देखिए मेरी माँ एक इंसान है और मेरे फादर एक डेमन है। तो हाउचेन कहता है इससे क्या मेरा मतलब, आप मेरे लिए सिर्फ एक व्यवस्था करवा दीजिए जिससे मैं फिर से टेम्पल ऑफ अलायंस जा सकूं। जिसे सुनकर प्रिंसेस लैंग जियाओ बोलती है, अरे आप इतना ज़्यादा घबरा क्यों रहे हैं और आपको जाने की इतनी जल्दी क्यों है, रुकिए यहाँ पर थोड़ी दिन। तो वहाँ पर हाउचेन कहता, अरे आप सीधे बताइए ना आपका क्या कहने का मतलब है। तो वहाँ पर प्रिंसेस लैंग जियाओ कहती, तो प्रिंसेस लैंग जियाओ हंसते हुए कहती है, मैं भगवान थोड़ी ना हूँ जो अपनी पावर्स का यूज करते हुए आपको यहाँ से तुरंत ही होली सिटी वापस भेज सकती हूँ। तो हाउचेन कहता है तो आपका कहने का मतलब क्या है? तो प्रिंसेस लैंग जियाओ बोलती है, मुझे आपको होली सिटी की भेजने के लिए लगभग 3 से 10 दिनों तक तैयारियां करनी पड़ेगी और आपको फिर से यूवी मर्चेंट ग्रुप के साथ ही भेजना पड़ेगा और मुझे फिर से यूवी मर्चेंट ग्रुप को भेजने में लगभग 3 से 10 दिन लग सकते हैं। तो आपको इसी मून सिटी में 3 से 10 दिन तक रुकना होगा और जैसे ही सारी तैयारियां हो जाएंगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। तो हाउचेन कहता है ठीक है, ये बात ठीक है, पर बताएंगी आखिर इतना ज़्यादा लेट क्यों हो रहा है और इतना ज़्यादा समय क्यों लग रहा है यूवी मर्चेंट ग्रुप को जाने में? तो वहाँ पर प्रिंसेस लैंग जियाओ बोलती है, अरे आप भूल गए क्या, हम लोग वापस आ रहे थे जब इस मूनलाइट सिटी में तो हम लोगों पर कुछ डीमंस क्लैन ने अटैक कर दिया था और इसकी खबर जैसे मेरे फादर को पता चली उन्होंने अपनी आर्मी लेकर उन डीमंस क्लैन पर अटैक करके पूरा उनके जो सारे गॉड्स थे मतलब जितने भी उनके एल्डर्स थे सबको ख़त्म कर दिया और मेरे फादर ने कुछ दिनों तक मेरे पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया और इस मूनलाइट सिटी में मुझे काफ़ी ज़्यादा काम है और मैंने जो इंसानों की तरफ से सामान मंगाए हैं उसको भी इधर उधर पहुंचाने में समय लगेगा। तो हाउचेन कहता है कि आप लोग तो राशन लाए थे जिसे मैंने जला दिया था। जिसे सुनकर प्रिंसेस लैंग जियाओ कहती है, वो बात नहीं है, आप लोग सोच रहे होंगे केवल हम डीमंस जो है वहाँ से राशन ही लाते हैं, पर नहीं, हम इधर से भी कुछ सामान लेकर जाते हैं। तो चलिए जब हम लोग होली सिटी पहुंचेंगे तो मैं वो सारे सामान आपको फिर से खोल कर दिखाऊंगी। उसके बाद वहां पर जो प्रिंसेस लैंग जियाओ वह हाउचेन की तरफ अजीब तरह से चलने लगती है और अपने कपड़े धीरे धीरे खोलने लगती है जिसे देखकर हाउचेन काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है। उसके बाद जो प्रिंसेस लैंग जियाओ होती है वो हाउचेन के पास पहुंचती है और कहती है कि अपने दोस्त से कहकर वो जो कॉन्ट्रैक्ट उसने मुझ पर लगाए हैं वो आप खुलवा दीजिए, उससे मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता है। और वह सीधे हाउचेन की गोद में जाकर बैठने वाली होती है पर वहाँ पर हाउचेन तुरंत अपनी पावर्स का यूज करते हुए अचानक से वहां से हट जाता है और जो प्रिंसेस लैंग जियाओ होती है वहां पर धड़ाम से नीचे गिर जाती है
और उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और हाउचेन को देखकर कहती है, क्या हुआ, आपको मेरे में इंटरेस्ट नहीं है क्या? तो हाउचेन कहता है, मैं अपने में संतुष्ट हूँ और मेरी जो साथी है वो काफ़ी बढ़िया है और वह तुमसे काफ़ी ज़्यादा सुंदर भी है। तो वहाँ पर जो प्रिंसेस लैंग जियाओ होती है वह गुस्से में कहती है, और उसमें और मुझ में क्या अंतर है? तो हाउचेन कहता बहुत ही बड़ा अंतर है। तभी वहाँ पर जो प्रिंसेस लैंग जियाओ होती है वह पीछे हटती है और हंसते हुए कहती है, मेरे जो फादर है उनकी 1000 बीवियाँ हैं और जो डेमन गॉड एम्परर है उनकी लाखों में है, जिसमें इंसान दानव सारे लोग हैं। तो क्या हुआ, आप दो नहीं रख सकते क्या? तो हाउचेन कहता है, तुम कैसी बातें कर रही हो? और हाउचेन भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने, और तब वहाँ पर प्रिंसेस लैंग जियाओ को अपनी गलती का एहसास होता है और वह हाउचेन को देखकर सोचती हैं कि हाउचेन काफ़ी बढ़िया है और उसे रियलाइज होता है कि हाउचेन वैसा लड़का नहीं है। उसके बाद जो प्रिंसेस लैंग जियाओ होती है वो हाउचेन से पूछती हैं कि आपका एज क्या है? तो हाउचेन कहता मैं नहीं बताऊंगा, ये मेरी प्राइवेट चीज़ है। तो वहाँ पर प्रिंसेस लैंग जियाओ कहती हैं, आखिर तुम एज क्यों नहीं बताते? उसके बाद जो प्रिंसेस लैंग जियाओ होती है वो अपनी पावर्स का यूज करते हुए वहाँ पर एक अजीब सा रॉड लाती है जिसमें बहुत ही तेज लाइट आ रही थी और वह सीधे हाउचेन के पास उस रॉड को लेकर आती है, जिसे देखकर हाउचेन कहता है, ये रॉड कैसा है? तो प्रिंसेस लैंग जियाओ कहती है, इस रॉड को छूकर देख लीजिए। और जैसे ही हाउचेन उस रॉड को छूता है उस पर तुरंत 15 लिख देता है, मतलब वह हाउचेन की एज बता रहा था, जिसे देखकर हाउचेन भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुमने मेरे साथ धोखा किया है, तुमने धोखेबाजी से मेरी एज पता की है। और यहाँ पर जो हाउचेन होता है वह तुरंत अपनी एटर्नल मेलोडी लॉकेट का यूज करते हुए उस लॉकेट को जब्त कर लेता और कहता मैं अब लॉकेट या नहीं दूंगा। तो प्रिंसेस लैंग जियाओ कहती है, अरे इस लॉकेट को आप कहाँ ले जा रहे हैं, इसे वापस दीजिए, ये काफ़ी ज़्यादा महंगा है और दुर्लभ भी है। तो हाउचेन कहता है, तुमने मेरे साथ धोखा किया है। और यहाँ पर प्रिंसेस लैंग जियाओ यह सुनकर काफ़ी ज़्यादा शौक थी कि हाउचेन की एज 15 ही है और वह काफ़ी ज़्यादा शौक में थी, क्योंकि 15 की एज में एक लेवल 6 के ऊपर का कल्टीवेटर कैसे हो सकता है और इतनी ज़्यादा पावरफुल, और प्लस वह एक डेमन हंट स्क्वाड का कैप्टन भी है। और प्रिंसेस लैंग जियाओ हाउचेन पर और भी ज़्यादा मोहित होने लगती है। उसके बाद जो प्रिंसेस लैंग जियाओ होती है वह कहती है कि ठीक है, आप यहाँ पर मूनलाइट महल में आप 10 दिनों तक रह सकते हैं। तो हाउचेन कहता है, रहने दीजिए, मैं बाहर कहीं अपना ठिकाना ढूंढ लूँगा। तो वहाँ पर प्रिंसेस लैंग जियाओ कहती है कि अगर बाहर आप ठिकाना ढूंढने जाएंगे तो पता चला आपके इंसान होने का रहस्य अगर किसी को भी पता चल गया तो आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती। उसके बाद जो हाउचेन होता है वह कहता है कि चलिए तो मैं चलता हूँ। तो प्रिंसेस लैंग जियाओ उसे रोकने की कोशिश करती है, पर हाउचेन जैसे ही मुड़कर एक कदम आगे बढ़ाने ही वाला होता है तभी उनके कमरे में एक दासी इंटर करती है और कहती है कि प्रिंसेस, डेमन गॉड एम्परर फैंगसू हमारे महल में आ रहे हैं। तो आपके पिता सेकंड डेमन गॉड एम्परर ने आपको उनका स्वागत करने के लिए और सभी को उस महल के दरवाजे पर बुलाया है, तो आपको जल्द से जल्द आना होगा। जिसे सुनकर हाउचेन और वहाँ पर प्रिंसेस लैंग जियाओ भी काफ़ी ज़्यादा शौक थी, क्योंकि डेमन गॉड एम्परर के आने से वहाँ पर पूरे दरवाजे पर लॉक सील कर दिया गया है, अब जाने आने का रास्ता बंद हो चुका है। अगर हाउचेन वहाँ पर हान्यू से टेलीपोर्टेशन के लिए कहता है तो इससे डेमन गॉड एम्परर को जरूरी यहाँ पर शक हो जाएगा। और इस बात को सुनकर प्रिंसेस लैंग जियाओ और हाउचेन दोनों काफ़ी ज़्यादा टेंशन में हो जाते हैं। उसके बाद जो प्रिंसेस लैंग जियाओ होती है वह हाउचेन की तरफ देखकर कहती है कि अब आप बाहर नहीं जा सकते। तो हाउचेन कहता है, तो अब मैं क्या करूं? और गाइस यहाँ पर जो प्रिंसेस लैंग जियाओ का महल है उसमें पूरी तरह से लड़कियाँ ही भरी है, मतलब इनकी चारों तरफ, और हाउचेन को अब कुछ ना कुछ तो करना ही होगा जिससे वह बच सके। अगर प्रिंसेस लैंग जियाओ के सामने वो ऐसे खड़े होते हैं तो वहाँ पर हाउचेन के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो प्रिंसेस लैंग जियाओ हाउचेन की तरफ देखकर कहती हैं, ये आपको करना ही होगा। जिसे देखकर हाउचेन कहता है, नहीं नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। पर वहाँ पर प्रिंसेस लैंग जियाओ कहती है कि अगर आप नहीं करेंगे तो मेरा सर धड़ से अलग होगा ही, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है।
उसके बाद जो प्रिंसेस लैंग जिया होती है वो हाउचेन की तरफ देखकर मुस्कुराने लगती है। और गाइस यहाँ पर जो प्रिंसेस लैंग जिया हुआ है वो हाउचेन को एक लड़की में कन्वर्ट करने की बात कर रही है और वह हाउचेन को अपनी दासी बनवाना चाहती है। उसके बाद जो हाउचेन होता है वो मान जाता है। उसके बाद जो प्रिंसेस लैंग जिया होती है वो अपना मेकअप बॉक्स निकालती है और हाउचेन को बैठाकर दासी वाले कपड़े पहना देती है और उसे पूरी तरह से लड़की का मेकअप करके उसे पूरी तरह से लड़की में कन्वर्ट कर देती है। और यहाँ पर हाउचेन एक काफ़ी ब्यूटीफुल गर्ल दिख रहा था और वहाँ पर प्रिंसेस लैंग जिया कहती है कि आप तो मेरी मम्मी से भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हैं। और गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। तो आगे क्या होगा यह सब जानने के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड का वेट करना पड़ेगा। थैंक यू, बाय बाय।